हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ी थी। उसमें हमने क्या करा था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन करा था, त्रिकोणमिति क्या थी, है ना, उसके फॉर्मूले क्या थे और फॉर्मूले कहाँ से आए, वो सब कुछ कवर करा था, है ना। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। वो पार्ट 1 था, अब ये पार्ट 2 है उस वीडियो का। जो पार्ट 1 था हमने उसमें सारा इंट्रोडक्शन कवर करा था, बट वो इंट्रोडक्शन जो था वो पूरा कवर नहीं हो पाया। उसमें कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट रह गया है। वो इसलिए रह गया है कि कल मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो हमारा एक ही वीडियो में आ जाए, बट वो नहीं आ पाया क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वही जो वीडियो थी वो हमें वही ब्रेक करनी पड़ी। तो जो आज की वीडियो है उसमें जो कॉन्सेप्ट रह गया है, उससे कवर करेंगे और जो हमारे इसमें उदाहरण आते हैं यानी कि एग्जाम्पल होते हैं, उन एग्जाम्पल को कवर करेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको कुछ कल फॉर्मूले बताए थे, उन कुछ फॉर्मूलों की थोड़ी डेरिवेशन रह गई थी, तो उनकी डेरिवेशन करेंगे वो कहाँ से आए। और एक कॉन्सेप्ट और है जो छूट गया था, तो उस कॉन्सेप्ट को भी पूरा क्लियर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि हमने लिखा था त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, पहले कोट लिख लो, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मैंने आपको बताया था कि साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे को उल्टे होते हैं, कोस और सेक एक दूसरे को उल्टे हैं, टेन और कोट एक दूसरे को उल्टे होते हैं। यानी कि मतलब मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा के। नंबर 2, कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा के। नंबर 3, टेन थीटा बराबर होता है 1 कोट थीटा के। नंबर 4, कोट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा के। नंबर 5, सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा के। नंबर 6, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा के, है ना। देखो साइन क्या है, 1 कॉस थीटा। साइन किसके बराबर है, 1 कॉस थीटा के, है ना। यानी कि cos थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा का उल्टा होता है sin थीटा। यानी कि sin थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, cos थीटा बराबर 1 sec थीटा, tan थीटा बराबर 1 cot थीटा, cot थीटा बराबर 1 tan थीटा, sec थीटा बराबर 1 cos थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 sin थीटा। यानी कि sin थीटा किसका उल्टा है, cos थीटा, कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा किसका उल्टा है, sin थीटा का। cos थीटा किसका उल्टा है, sec थीटा का, और sec थीटा उल्टा है cos थीटा का। tan थीटा किसका उल्टा है, cot थीटा का, और cot थीटा किसका उल्टा है, tan थीटा का, है ना। आज इन्हें प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्मूले बने कैसे, है ना। ये हमने पढ़ तो लिए, याद भी हो जाएंगे, बट समझने वाली बात ये है कि ये आए कहाँ से, बने कैसे, है ना। चलो आज इन्हें प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। यानी कि समकोण त्रिभुज एक ड्रॉ कर लिया हमने। ड्रॉ करने के बाद इसका नामकरण करो, ए, जैसा आपका नाम है इसका भी नाम होगा कुछ, इसका नाम हमने रख दिया ए, बी और सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी। क्या नाम रख दिया हमने इसका, त्रिभुज ए बी सी। अब हमें पता है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके साथ साथ एंगल भी होते हैं, जैसे साइन के साथ थीटा हो गया, है ना, कोस के साथ थीटा। मैंने कल बताया था कि अगर साइन निकला लिखोगे, थीटा निकला लिखोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। यानी कि अगर आपने साइन लिखा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। साइन के साथ में एक एंगल जरूर होना चाहिए, जैसे थीटा लगा दिया या 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो, है ना, एक एंगल जरूर होना चाहिए इसके साथ में। यानी कि कहने का मतलब है कि साइन को फ्रेंड, हम क्या बोल रहे हैं इसको, एंगल को साइन का फ्रेंड, कोस का फ्रेंड, टेन का फ्रेंड, है ना। ये इसका दोस्त है, ये अपने दोस्त के बिगड़ नहीं रह सकता, है ना, अपने दोस्त के साथ ही रहेगा हमेशा। चलो तो अब इस त्रिभुज में एक एंगल मान लेते हैं थीटा। कौन से एंगल को मान लेते हैं, ए सी और बी को। ये एंगल ए सी और बी को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। यानी कि एंगल जो सी है वो थीटा के बराबर मान लिया हमने। चलो अब हम देखते हैं
कि साइन थीटा किसके बराबर होगा। हमने कल लाल बटे काका पढ़ा था, लाल बटे काका, है ना, लाल बटे काका कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, है ना। जिसको नहीं पता तो वो आज भी देख सकता है। लाल बटे काका, ये लंब बटे कर्ण, आ और का यानी कि आधार बटे कर्ण, ले और आ यानी कि लंब बटे आधार। तो सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे साइन, फिर कॉस, फिर टेन, साइन कॉस टेन, फिर नीचे से कॉट सेक और कोसेक, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यानी कि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, कोट क्या होता है, आधार बटे लंब, सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो चलो हमने क्या करा, जो हमने बताया था कि अगर किसी भी त्रिभुज के, है ना, किसी भी त्रिभुज में हमें लंब, कर्ण और आधार फाइंड करने हो तो जिस एंगल के सापेक्ष करने होते हैं, है ना, जिस एंगल के सापेक्ष हमें लंब, कर्ण और आधार फाइंड करने होते हैं उस एंगल से क्या करते हैं, एक एरो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक एरो ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे ये एरो जाके रुकेगा, ये क्या है, उसका लंब है, क्या है, ये लंब है, ठीक है, ये क्या है, इसका लंब। और फिर हमने दूसरी बात आपको बताई थी कि जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री एंगल ये वाला है, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी यानी कि साइड होगी उसे क्या कहेंगे, कर्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्ण। ये हो गया लंब, ठीक है। इसको नोट करेंगे कैसे, और इसको लैसे, और इसको फिर जो भी बचा, जो तीसरी साइड बची उसमें उसे क्या बोलेंगे हम, आधार, क्या है फिर ये आधार, है ना। इसे आ से डिनोट करेंगे। तो लंब, कर्ण, आधार किसी भी त्रिभुज में हमने निकालने सीख लिए। कैसे, जिस भी एंगल से हमें लंब, कर्ण और आधार देखने हो वो कैसे करेंगे, जो भी एंगल होगा उससे क्या करेंगे, एक एरो ड्रॉ करेंगे, और जो भी ये एरो जहाँ पे खत्म होगा जाके वही भुजा हमारी क्या है, लंब है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो हमारी 90 डिग्री का एंगल है उसके जो सामने वाली भुजा है वो क्या है, कर्ण। कर्ण मतलब त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, है ना। कर्ण मतलब इसके, कर्ण का मतलब क्या है, यहाँ पे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब जो बचा वो क्या है, हमारा आधार है। चलो ये हमने सीख लिया, ठीक है। अब हमें पता था लाल बटे का मैंने भी बताया आपको, लाल बटे का यानी कि साइन बराबर, साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कोस क्या होगा, आधार बटे कर्ण। पहले ऐसे लिख लो, साइन कॉस टेन कोट सेक और कोसेक। सबसे पहले आता है साइन, साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण, फिर आता है कोस, कोस आधार बटे कर्ण, फिर आता है टेन, लंब बटे आधार, फिर आता है कोट, कोट होता है आधार बटे लंब, फिर होता है सेक, कर्ण बटे आधार, कोसेक, कर्ण बटे लंब, ठीक है। ये फॉर्मूले मैंने कल आपको बताए थे, ठीक है। सबसे पहले आप देखते हैं नंबर फर्स्ट, यहाँ पे देखो साइन, इसका फ्रेंड कौन सा है, साइन का फ्रेंड हम यहाँ पे थीटा लेंगे क्योंकि थीटा के सापेक्ष हमने क्या देखे हैं, लंब, कर्ण और आधार। तो साइन थीटा यानी साइन के साथ में कुछ एंगल भी लगा होना चाहिए, नहीं तो साइन देख लेगा उसका तो कोई अर्थ नहीं है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, देखो लंब क्या है, लंब ये वाली भुजा है, लंब है ए बी, यहाँ पे लिख लेता हूँ, लंब क्या है, यहाँ पे लंब बराबर है ए बी, और कर्ण बराबर क्या है, कर्ण बराबर है ए सी, और आधार बराबर क्या है, आधार है बी सी, ठीक है। ए बी लंब हो गया, ए सी कर्ण हो गया, और बी सी क्या हो गया, हमारा आधार हो गया, ठीक है। अब साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, लंब देखो ए बी अपॉन कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा, पहले से लिख लो, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, लंब बटे कर्ण। अब आसान हो जाएगा, लंब क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी। तो इस इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब ऐसी cos थीटा की वैल्यू निकालो, cos थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, क्या है यहाँ पे, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है बी सी और कर्ण क्या है ए सी, इक्वेशन होगी सेकंड, है ना। ऐसे हम एक एक करके छह के छह जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है सबके निकालने हैं। tan थीटा क्या है हमारा, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब क्या है, लंब चेक करो, लंब है ए बी और आधार क्या है बी सी। ऐसे कोट थीटा बराबर क्या है, आधार बटे लंब, अब नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि साइन कॉस टेन
कोट, कोट नीचे है ना तो नीचे से ऊपर की तरफ, आधार बटे लंब, तो ये है हमारा आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, आधार है BC और लंब है AB, ठीक है, तो ये होगा BC अपॉन AB। अब आता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या है, सेक थीटा है हमारा यहाँ पे कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है, कर्ण है AB और आधार है BC, ऐसी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा है कोसेक कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है AB और लंब क्या है हमारा, लंब सॉरी कर्ण है AC, कर्ण है AC, तो यहाँ पे भी कर्ण हमने गलत कर दिया थोड़ा सा, अब ये कर्ण है AC है ना, कर्ण है AC, तो क्या था सेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है हमारा AC और फिर है AC अपॉन BC, ठीक है, और कोसेक थीटा क्या है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा AC और लंब कितना है, लंब है AB, ठीक है, इनको समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है, इनको हमने समीकरण का एक नाम दे दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। अब इसके बाद इन्हें ऑफ कर दो, है ना, ये एक्स्ट्रा होगी, तो सिर्फ हमने देखने के लिए निकाले थे। अब इसके बाद हमें ये प्रूफ करने हैं ना, अब ये रफ कर दूं, ये प्रूफ, अब ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखो समीकरण फर्स्ट व सिक्स्थ से, पहली व छठी से, है ना, फर्स्ट और सिक्स्थ को ध्यान से देखो, ये है AB अपॉन AC, ये है AC अपॉन AB, उल्टे हैं एक दूसरे के, है ना, तो फर्स्ट और सिक्स्थ हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, साइन थीटा बराबर क्या है हमारा AB अपॉन AC, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है, और सिक्स्थ वाली समीकरण क्या है हमारी, कोसेक थीटा बराबर AC अपॉन AB, ये कौन सी समीकरण है हमारी, समीकरण नंबर सिक्स्थ, ठीक है। अब क्या होता है, जो समीकरण हमारी सिक्स्थ है ना, अब सिक्स्थ का समीकरण का इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल, और हिंदी में व्युत्क्रम करने पर, है ना, रेसिप्रोकल करने पर, रेसिप्रोकल करो यानी कि व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम मतलब इसे भी उल्टा करो और इसे भी उल्टा करो, तो ये क्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1, क्या होता है उसके नीचे 1, है ना, तो अब इसे उल्टा करेंगे तो 1 तो ऊपर आ जाएगा और कोसेक थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा बराबर, ये कितना हो गया AB अपॉन, ये भी उल्टा होंगे, AB ऊपर चले जाएगा ऐसे नीचे, तो AB अपॉन AC। अब ध्यान दो, AB अपॉन AC क्या है हमारा, AB अपॉन AC तो हमारा क्या है, साइन थीटा, है ना, तो AB अपॉन AC किसके बराबर है, साइन थीटा के, तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 से, तो यहाँ पे AB अपॉन AC के लिए क्या रख दो, साइन थीटा, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा, पहले वाला फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि साइन थीटा बराबर किसके होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा के, ठीक है। अब ऐसे ही करेंगे, इस बार रेसिप्रोकल कर लो इसका, यानी कि व्युत्क्रम किसका करो, पहली समीकरण का, तो हमारा क्या बनेगा आपके, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, तो पहले वाला नोट कर लो, पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब दूसरा करेंगे, यहाँ से क्या करो, दोनों समीकरण ऐसी लिखनी है हमें, और दोनों समीकरण ऐसे लिखने के बाद अब क्या करो, सिक्स्थ, है ना, समीकरण फिफ्थ, सिक्स्थ में क्या करो, समीकरण 1, है ना, समीकरण 1 का रेसिप्रोकल करने पर, तो साइन थीटा का उल्टा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होता है 1, तो साइन थीटा अपॉन 1 को रेसिप्रोकल होगा तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, तो इधर का भी उल्टा होगा, तो AC नीचे है तो AC ऊपर चला जाएगा, तो AC अपॉन AB, AC अपॉन AB क्या है, समीकरण 6 में देखो कि AC अपॉन AB बराबर है हमारा कोसेक थीटा के, तो फिर लिखो समीकरण 6 से, समीकरण 6 से AC अपॉन AB को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो हमने बताया था ये फॉर्मूला नंबर 6 था ये, कि कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, है ना, दो फॉर्मूले हो गए हमारे, तो इसे नोट करो, 6 फॉर्मूले हमारे, 2 प्रूफ हो गए, है ना, 4 रह गए, इसे नोट करो। इसके बाद
अब रिलेशन फाइंड करेंगे सेकंड और फिफ्थ में। देखो यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी, यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी, बी सी अपॉन ए सी, ए सी अपॉन बी सी, है ना। अब रिलेशन कहाँ पे करेंगे हम, समीकरण सेकंड व फिफ्थ से। सेकंड और फिफ्थ में क्या है हमारा, सेकंड में cos थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी, समीकरण सेकंड, है ना। बी सी अपॉन ए सी समीकरण सेकंड। फिर क्या है sec थीटा बराबर ए सी अपॉन बी सी, है ना, ए सी अपॉन बी सी, समीकरण नंबर फिफ्थ। अब क्या करो, समीकरण 5 का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल करने पर, ठीक है, व्युत्क्रम करो इसका, इसका जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या है 1, तो 1 अपॉन सेक थीटा अपॉन 1 का व्युत्क्रम क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा, और इसका उल्टा क्या होगा BC अपॉन AC, ठीक है। अब BC अपॉन AC क्या है, देखो यहाँ पे समीकरण सेकंड में BC अपॉन AC क्या है sin थीटा। तो अब क्या करो, समीकरण सेकंड यानी कि दूसरी से, तो दूसरे से क्या है BC अपॉन AC क्या है cos थीटा, तो 1 अपॉन sec थीटा, तो BC अपॉन AC को लिख सकते हैं cos थीटा, तो cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा। ये फॉर्मूला नंबर था हमारा सेकंड, ठीक है, फॉर्मूला नंबर सेकंड। इस बार व्युत्क्रम किसका करा हमने फिफ्थ का, इस बार किसका कर लो सेकंड का, तो फॉर्मूला नंबर हमारा जो जो हमारा फॉर्मूला नंबर फिफ्थ था इस बार वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम ये नोट कर लो इसे। अब इसके बाद क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, यही लिखना है, व्युत्क्रम किसका करेंगे इस बार सेकंड का, है ना। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, तो cos थीटा अपॉन 1 का उल्टा 1 अपॉन cos थीटा, और BC अपॉन AC का उल्टा AC अपॉन BC। अब चेक करो कि BC अपॉन AC क्या है, सॉरी AC अपॉन BC क्या है फिफ्थ में, AC अपॉन BC क्या है sec थीटा, तो समीकरण सेकंड से 1 अपॉन cos थीटा बराबर sec थीटा, तो sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा, ये फॉर्मूला नंबर फिफ्थ प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे अब किस में रिलेशन करेंगे, फर्स्ट और फिफ्थ सिक्स्थ में कर लिया, सेकंड और फिफ्थ में कर लिया, इस बार करेंगे थर्ड और फोर्थ में। देखो यहाँ पे AB अपॉन BC, BC अपॉन AB, है ना। अब क्या करेंगे इन दोनों में, ठीक है, तो लिखो तरफ कर दूं, समीकरण थर्ड व फोर्थ से क्या है, थर्ड में क्या है tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, समीकरण थर्ड। फिर है cot थीटा बराबर BC अपॉन AB, समीकरण नंबर फोर्थ। चेक करो, फोर्थ में BC अपॉन AB है ना, वही करो, समीकरण 4 का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करो, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो cot थीटा अपॉन 1 यानी 1 अपॉन cot थीटा, और BC अपॉन AB का AB अपॉन BC हो जाएगा। तो AB अपॉन BC क्या है, चेक करो, AB अपॉन BC होता है tan थीटा, तो क्या लिखेंगे समीकरण थर्ड से, तो 1 अपॉन cot थीटा, AB अपॉन BC को क्या लिख सकते हैं tan थीटा, है ना, तो 1 अपॉन cot थीटा बराबर tan थीटा। क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला नंबर ये थर्ड क्लियर हो गया हमारा, फॉर्मूला नंबर है गया हमारा फोर्थ में क्या करेंगे, आपका थर्ड का रेसिप्रोकल कर लेंगे, रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होगा हमारा फॉर्मूला नंबर फोर्थ प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो इस बार क्या करेंगे, समीकरण थर्ड का व्युत्क्रम करने पर, तो इसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है ना, तो tan थीटा अपॉन 1 अपॉन tan थीटा, और AB अपॉन BC को BC अपॉन AB लिख सकते हैं, तो BC अपॉन AB, और BC अपॉन AB क्या है हमारा समीकरण नंबर फोर्थ, है ना, BC अपॉन AB, तो इसे क्या लिख सकते हैं समीकरण फोर्थ से BC अपॉन AB cot थीटा, तो 1 अपॉन tan थीटा बराबर cot थीटा, है ना, इसको नोट कर लो। अब ये जितने भी हमारे फॉर्मूले थे, 6 फॉर्मूले थे ये वाले व्युत्क्रम वाले,
है ना। cot थीटा बराबर किसके होता है 1/tan थीटा के एक दूसरे को उल्टने वाले जो फॉर्मूले थे ये हमारे प्रूफ हो गए। अब 6 फॉर्मूले हो रहे है ना, उन्हें भी कवर करेंगे, पहले इनको नोट करो। अब इसके बाद टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात इसे रब कर दूं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। बड़ा अच्छा टॉपिक है वो भी, उसको भी ऐसे ही कवर करेंगे सेम जैसे इसको कवर किया था। क्या टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात चलती है कि पूरक कोण क्या है। पूरक क्या है ना, पूरक कोण। पूरक कोण क्या है? पूरक कोण आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। पूरक कोण होता है जब दो कोणों का सम, जब दो कोण मिलकर कितना बनाते हो 90 डिग्री बनाते हो, है ना। जैसे ए प्लस बी का सम अगर 90 हो, किसके बराबर हो 90 के, तो ए भी आपस में क्या होंगे पूरक कोण होंगे। ए भी आपस में क्या होंगे पूरक कोण होंगे। यदि दो कोणों का सम यानी कि दो कोणों का जोड़ कितना हो 90 यानी कि 90 डिग्री हो, तो वे एक दूसरे क्या होंगे पूरक कोण होंगे। ठीक है, अपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, है ना, तो वही है पूरक कोण, है ना। यानी कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, तो वे कोण आपस में क्या होंगे पूरक होंगे। ए बी किसका पूरक है बी का, बी किसका पूरक है ए का, यदि उनका क्या सम कितना हो 90 हो। ठीक है, तो जिन दो कोणों का सम 90 होगा तो उनके हम त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड करेंगे कि उनमें रिलेशन क्या है एक दूसरे में, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, फिर क्या करेंगे उनकी डेरिवेशन करेंगे कि वो कैसे कैसे आए हमारे। ठीक है, कैसे कैसे बने। तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। नंबर सेकेंड कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। नंबर थर्ड tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। नंबर फोर्थ कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। नंबर फिफ्थ सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। नंबर सिक्स्थ कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हैं, है ना। कौन से फॉर्मूले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है इन फॉर्मूलों का नाम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये चेक करेंगे कि इन्हें ये पूरक कोण कैसे कह रहा है, उनके अनुपात आपस में इनका जो रिलेशन है वो कैसे बना। यहाँ पहले फॉर्मूले नोट कर लो, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको पहले नोट कर लो। क्या फॉर्मूला एक बार याद करा देता हूँ, फिर उसके बाद इन्हें प्रूफ करेंगे कि कैसे हुई। क्या है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, कैसे है ये साइन कॉस tan कोट सेक कोसेक। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, है ना। तो याद हो गए। अब इनको प्रूफ करेंगे, इसको रब कर दूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। करो समकोण त्रिभुज एक अच्छा सा, इसका नाम भी होता है कुछ, इसका नाम दे दिया हमने ए बी और सी। क्या नाम दे दिया इसका ए बी और सी। अब ध्यान दो बच्चों कि जो हमारे त्रिभुज के कोणों का सम होता है, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। कितना होता है 180 होता है।
180 में से 90 माइनस कर दो, क्योंकि हमें ये कंफर्म है कि ये तो कितना है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में 90, तो ये हो गया 90 हो गया। तो जो ये दोनों कोण, फिर कितना बचा हमारे पास, यानी कि 180 में से माइनस कर दो 90, यानी कि 180 में से माइनस कर दो एंगल बी, तो कितना बचा फिर हमारे पास। ऐसे चेक करो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना है, इनका सम 180, कितना है 180। अब अपनी सुविधा के लिए एंगल ए ना लिख के हम ए लिख देते हैं, सुविधा के लिए, है ना, जरूरी नहीं है, ये सिर्फ अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं। एंगल ए को ए प्लस एंगल बी को बी प्लस एंगल सी को सी बराबर 180 लिख सकते हैं। अब जो एंगल बी है, जो क्योंकि एंगल बी बराबर कितना दे रखा है 90 डिग्री, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, क्योंकि कंफर्म है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए प्लस बी, बी का मान कितना है हमारे पास 90 डिग्री प्लस सी बराबर 180, ठीक है 90 इधर करो, तो a प्लस सी बराबर 180 माइनस कितना हो गया 90, तो a प्लस सी बराबर 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। तो a प्लस सी का सम कितना आया, a प्लस सी का सम बताओ बच्चों 90 डिग्री। अब मैंने अभी कुछ मिनट पहले ही बताया आपको कि जो दो एंगल का सम अगर 90 हो तो एक दूसरे क्या होंगे, पूरक होंगे, क्या होंगे, पूरक होंगे। तो a और c आपस में क्या है, पूरक कोण है, क्या आपस में पूरक कोण है, पूरक कोण है ना ये और सी। चलो यदि एंगल यहाँ से c का मान निकाल लूं मैं, यहाँ से c का मान निकालने की कोशिश करूं, तो c बराबर किसके होगा, ये तो c यहीं स्टैंड रखो, अब जो a है उसे इधर भेज दो, तो 90 माइनस a हो गया, तो c बराबर 90 माइनस a। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल c को 90 माइनस a लिख सकता हूँ, 90 माइनस a, है ना, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 है ना। अगर इसको मैं a मानता हूँ, इसको तो a ही मानता हूँ, है ना। अगर इसको c की वैल्यू निकालनी है तो a इधर ले जाओ, तो 90 माइनस a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 माइनस a, ठीक है 90 माइनस a हो जाएगा, या तो a मान लो इस एंगल को, फिर ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस a, अगर थीटा मानोगे तो 90 माइनस थीटा, है ना। यदि मैं ऐसे मान के चलूं, अभी मैंने यदि a बराबर थीटा, ये यहाँ पे लिख लो, यदि एंगल ए बराबर ए माना था बराबर थीटा मान लो उसको, एंगल ए को क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया। ये तो एंगल ए को ए अपनी सुविधा के लिए लिखा था, तो क्या हमने मान लिया थीटा, तो ए का मान क्या रख सकते हैं, सी बराबर 90 माइनस थीटा, है ना, ए का मान पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए, जो एंगल ए या तो ये बोल लो, फिर ए को क्या मान लिया थीटा, इसको थीटा मान सकते हो, इसे क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस थीटा। क्लियर बच्चों। अब इतना हमें पहले ये बात लिख लेनी है, इतनी बात लिखने के बाद फिर हमें क्या करना है, इतनी बात लिखने के बाद फिर हमें निकालना है साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, है ना, सबकी क्या करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, साइन कॉस टेन कोसेक कोसेक की सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हमें क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा, ऐसे करके सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर में रिलेशन देखेंगे कि कैसे निकला, इतना नोट कर लिया आप सबने, है ना। सिर्फ हमें ये चाहिए था 90 माइनस थीटा, ये थीटा, अगर ये थीटा है तो ये कितना है 90 माइनस थीटा। और हमने ये भी देख लिया ए व सी आपस में क्या है, ए व सी आपस में है, ए व सी पूरक कोण है। तो ये तो चेक कर रहे हैं कि पूरक कोण में संबंध क्या है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये तो चेक करें पूरक कोण क्या है और सी, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात चेक करेंगे हम, है ना। तो सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, अगर ये ए थीटा है तो ये क्या है 90 माइनस थीटा, तो सी की वैल्यू हमने निकाल ली 90 माइनस थीटा, अपने क्लियर हो गया। अब इसके बाद इस तरफ कर दो, अब सिर्फ हमें चाहिए डायग्राम, बाकी और कुछ नहीं, है ना। अब ये हमें डायग्राम चाहिए, बाकी और की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसे लिख लेना आपको कॉपी पे। अब ये क्या है, सबसे पहले जो साइन कोस टेन कोसेक कोसेक का जो फ्रेंड बनता है वो कौन बनता है, थीटा। तो अभी पहले क्या एंगल थीटा से लेके चलेंगे, तो थीटा से एक एरो ड्रॉ करो, तो लंब क्या हो गया हमारा, ये कर्ण इसके 90 के सामने वाला और आधार ये, इसका नाम ए बी सी था, है ना। तो हमारा यहाँ पे लिख लो एक बार, कर्ण बराबर हो गया, कर्ण बराबर ए सी, लंब बराबर बी सी और आधार बराबर ए बी, ठीक है, हमने लिख लिए। तो सबसे पहले जैसे हमने अभी पिछले जो फॉर्मूले करे थे उसमें भी हमने साइन कोस टेन कोसेक के मान निकले थे, सेम ऐसे निकालने हैं। तो साइन थीटा बराबर
लंब बटे लाल बटे काका से चेक करो। तो क्या है, साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, लंब BC, कर्ण है AC, तो BC अपॉन AC। ऐसी cos थीटा, cos थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार है AB और कर्ण है AC। फिर क्या है, tan थीटा, tan थीटा, tan क्या है हमारा, tan लंब बटे आधार, तो लंब BC और आधार AB। cot थीटा, आधार बटे लंब, आधार हो गया हमारा AB और लंब हो गया BC। ठीक है, ऐसे sec थीटा, sec थीटा बराबर sec थीटा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है AC और आधार क्या है AB। और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है, चेक करो, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है AC और लंब कितना है BC। इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद अब इसको, अब क्या करो, अब इनका थोड़ी देर के लिए फ्रेंड कौन बन गया, अब ये थीटा इनका फ्रेंड नहीं रहा, अब फ्रेंड कौन हो गया, 90 माइनस थीटा, यानी कि एंगल सी, एंगल सी को क्या करें 90 माइनस थीटा, है ना। अब इनका जब ये फ्रेंड चेंज हुआ, यानी कि इनका एंगल चेंज हुआ, तो एंगल चेंज हुआ तो लंब कर्ण और आधार भी चेंज होंगे, है ना, लंब कर्ण और आधार भी चेंज होंगे। अब देखो, अब ये इसका फ्रेंड कौन बन गया 90 माइनस थीटा से चेक करेंगे, तो यहाँ से एक एरो ड्रॉ करो, तो एरो कहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे, तो ये क्या हो गया इसका लंब। ठीक है, सब 90 के सामने वाली भुजा कर्ण और जो बची वो आधार, तो चेंज हो गया ना, लंब पहले यहाँ था अब यहाँ पे आ गया और आधार यहाँ था अब यहाँ पे आ गया, तो कर्ण बराबर कितना हो गया, कर्ण बराबर चेक करो, कर्ण कर्ण हो गया AC। ठीक है, लंब लंब हो गया AB, AC AB और आधार क्या हो गया, आधार हो गया BC। ठीक है, AC AB और BC। अब मुझे चेक करना है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि इस वाले एंगल से, है ना, फ्रेंड का 90 माइनस थीटा बन गया इनका 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है चेक करो, लंब लंब है ये वाला AB, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। ठीक है, अब चेक करो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा यानी कि आधार बटे लाल बटे काका से, देखो ना लाल बटे काका से, तो जो cos क्या है, cos है आधार बटे कर्ण, तो cos 90 माइनस थीटा यानी कि आधार क्या है इसका, आधार है BC, BC अपॉन कर्ण क्या है AC, ऐसी tan 90 माइनस थीटा, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है इसमें AB, AB अपॉन आधार क्या है BC। इस बार sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा, sec क्या होता है कर्ण बटे आधार, है ना, तो कर्ण बटे आधार चेक करो, कर्ण क्या है AC और आधार क्या है BC। इस बार कोसेक थीटा और ये कोट रह गया है ना, पहले कोट लिख लेते हैं, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा आधार बटे लंब, आधार क्या है, आधार है BC और लंब क्या है AB। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है AC और आधार है BC, तो AC अपॉन BC। अब कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा होगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है AC और लंब कितना है, लंब है AB। इतना होने के बाद, इतना हो गया, अब इनका नामकरण कर दो, जैसे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट 9 10 11 एंड 12। ठीक है, अब चेक करो साइन थीटा बराबर क्या है BC अपॉन AC, इसमें चेक करो BC अपॉन AC क्या है, BC अपॉन AC क्या है cos 90 माइनस थीटा, है ना, देखो sin 90
माइनस थीटा क्या है, ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर है, ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर है, इसमें चेक करो, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वेशन सेकंड, ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर है, cos थीटा के। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC चेक करो, BC अपॉन AC क्या है, समीकरण 1 क्या है, sin थीटा। तो BC अपॉन AC किसके बराबर है, sin थीटा के। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। अब इसमें चेक करो कि tan 90 माइनस थीटा क्या है, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC किसके बराबर है, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC cot थीटा के। AB अपॉन AC इक्वेशन 4 की क्या है, cot थीटा। तो AB अपॉन AC बराबर होगा cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अब ऐसी cot 90 माइनस थीटा क्या है, BC अपॉन AB, और BC अपॉन AB कहाँ पे है, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, tan थीटा। तो BC cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB सॉरी AC अपॉन BC। तो AC अपॉन BC चेक करो कहाँ पे है, AC अपॉन BC है ना, AC अपॉन BC किसके बराबर है, कोसेक थीटा के। तो किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के। अब बात आती है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा AC अपॉन AB। तो AC अपॉन AB किसके बराबर है, सेक थीटा के। तो इसे लिख दो सेक थीटा। तो यही तो बताया था मैंने कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम करेंगे, अब हमारे जितना भी इंट्रोडक्शन था वो पूरा हो गया है ना, जो हमारा इंट्रोडक्शन था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारे क्वेश्चंस रह गए और हमारे उदाहरण रह गए, यानी कि एग्जांपल रह गए, एग्जांपल और एक्सरसाइज रह गई है ना। या तो उन्हें अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे है ना, उनको ना नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उदाहरण करेंगे, एग्जांपल करेंगे, फिर एग्जांपल के बाद एक्सरसाइज करेंगे, फिर अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके उदाहरण करेंगे यानी कि एग्जांपल करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे है ना। तो इस तरीके से कवर करेंगे। तो एक एक्सरसाइज पे एक वीडियो होगी, उसमें क्या होंगे, उसके एग्जांपल होंगे और एक्सरसाइज होगी। ठीक है, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके पहली वीडियो भी देख सकते हो।